लेत सदा सुध दीन की सहज दया के भान जननी जनक दास के प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री सरकार की जय, सीताराम भगवान की जय। आइए भगवान की परम पावन मंगलमयी श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा में प्रवेश करने से पहले हम आप सभी लोग अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान का भजन करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे। अपने मन और वाणी को सभी लोग बड़े ही भाव के साथ में पवित्र करेंगे। तद उपरांत भगवान की परम पावन मंगलमयी कथा को सभी लोग बड़े ही भाव के साथ में श्रवण करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। असरण शरण दया के धाम, असरण शरण दया के धाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरि बोल। भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, श्री राम जय राम जय जय राम, मुझे भरोसा तेरा राम, श्री राम जय राम जय जय 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 राम। सीताराम भगवान की जय। अकारण करुणावरणालय भक्तवांछा कल्पतरु तनिंदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्णलाल की प्रत्यक्षवान में मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को हम आप सभी लोग श्रवण करने हेतु यहाँ पर विराजमान हुए हैं। यहाँ पर विराजमान समस्त श्रोताजन महान भाव सती अनसुईया गार्गी उर्मिला माताओं के पद चिन्हों पर चलने वाली समस्त मातृशक्ति एवं पितासवान बुजुर्गण नौजवान भाई बहन
मंच पर मंचस्थ समस्त आचार बंधु, कलाकार बंधु एवं बगिया के अलिखिले नन्हे मुन्ने बाल गोपाल एवं इस कार्य की अध्यक्षता कर रहे हमारे अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज के हृदय में विराजमान परमात्मा को यही व्यासपीठ से कोटि कोटि प्रणाम। श्री राम मैं सब जग जाने करहूं प्रणाम जोर जुपानी देव धनुज नर नाथ खग प्रेत पितर गंधर्व मन्नो किन्नर लग्नि चर कृपा करूं सर्व। आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को यही व्यासपीठ से कोटि कोटि प्रणाम। आइए हम लोग ज्यादा बातें न करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण की परम पावन मंगलमय कथा में प्रवेश करते हैं। कल आप सभी ने पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के मुखार बिंदु से बड़ी ही सुंदर पावन कथाओं को श्रवण किया। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म की पावन कथाओं को श्रवण किया। भक्ति क्या है, भक्ति कैसे आती है। भक्ति आ भी जाए जब तक हमारे हृदय में ज्ञान नहीं होगा, वैराग्य नहीं होगा, तब तक ऐसी भक्ति का होना और ना होना बराबर ही माना जाता है। भक्ति सदैव करनी चाहिए, सर्वदा करनी चाहिए। भगवान की पावन कथाओं को किस किसने सुना, मानो सुन ले भगवान की कथा वो तर जाता है, ये तो ठीक है। प्रेत ने भी भगवान की कथा को सुन करके प्रेत की भी मुक्ति हुई। ऐसी पावन कथाओं को पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के मुखारबिंद से आप सभी लोगों ने श्रवण किया। सर्वप्रथम हमें पता होना चाहिए भागवत है क्या, भागवत करती क्या है, भागवत से हमें लाभ क्या होगा। भागवत में 4 अक्षर आए हैं, भा, गा और वा और ता। भा क्या करती है, भा कीर्तिवाचक का शब्द, भा कीर्ति प्रदान करती है हमें। भा के कहने से क्या होता है, भा के कहे से भाग खुल जात जीव के। भा के कहने से क्या होता है, भा के कहे से भाग खुल जात जीव के। गा के कहते गिर गुमान जात है। गा के कहने से जितना भी अहंकार होता है, हमारे हृदय में गुमान होता है, ये सब गिर जाता है। वाके कहते निर, वाके कहने से क्या होता है, वाके कहते निज हरि भगतन में वास करे। ताके कहते जीव तर जात है। भागवत के 4 अक्षर में शिक्षा देते हैं। भा, भा के कहने से भाग खुल जाते हैं, गा के कहने से ज्ञान प्राप्त होता है, वा के कहने से वैराग्य और ता के कहने से त्याग की प्राप्ति होती है। बड़ी सुंदर पावन कथा सुन रहे थे। भगवान सुखदेव जी का जैसे ही जन्म हुआ, वे अपने स्थान को छोड़ करके वन की ओर जाने लगे। उनके पीछे वेदव्यास जी चले जा रहे हैं। पुत्र मोह में व्याकुल होकर के वेदव्यास जी पुत्री थी, हे पुत्र रुक जाओ कहते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन जब सुखदेव जी नहीं रुके तो वेदव्यास जी जाकर के एक बट वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। आज वेदव्यास जी उस बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। शौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी से प्रश्न किया, हे प्रभु हमने भगवान की कथा को सुना, आपने कल बताया कि भगवान की पावन कथाएं प्रेतों तक को ही तार देती हैं। तो ये पावन कथा कब प्रारंभ हुई और इसकी रचना कब हुई, किस कारण से इसकी रचना की गई और किस स्थान पर इस श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की, कृपा करके हमें ऐसा बताने की कृपा करें। कस्मिन् युगे प्रवर्तेयम् स्थाने वाक्येन हेतुना। किस युग में इस श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की गई और किस कारण से की गई। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जाता परा सरा जोगी वासभ्याम कलया हरे।
काले समनुप्राप्ते तृतीय युग पर ये, जब तृतीय युग यानी तीसरा युग द्वापर चल रहा था, तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर की द्वारा सत्यवती के गर्भ से महाराज वेदव्यास का जन्म हुआ। वेदव्यास जी क्या थे? वेदव्यास जी भूत भविष्य के ज्ञाता थे, वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता थे श्री आदरणीय वेदव्यास जी। वेदव्यास जी ने भविष्य में देखा कि भविष्य में जन्म लेने वाले प्राणी क्या कम वेदा यानी कम आयु वाले होंगे, कम आयु वाले प्राणी होंगे जिनसे धर्म नहीं होगा, आलसी स्वभाव के होंगे, जो वेदों को भी बेच देंगे। तो वेदव्यास जी ने क्या किया? वेदव्यास जी ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम और अथर्ववेद, इन तीनों वेद, चारों वेदों को अपने शिष्यों को बांट दिया। ऋग्वेद अपने शिष्य पैल को प्रदान किया और यजुर्वेद वैशंपायन को, सामवेद अपने शिष्य जैमिनी को और अथर्ववेद सुमंतु मुनि को प्राप्त किया। चारों वेद बांटने के बाद में एक श्लोक आता है, स्त्री शूद्र द्विजबंधु नाम, स्त्री शूद्र द्विजबंधु नाम प्रिय नाम सुप्ति गोचरा, यानी वेद में स्त्री शूद्र और द्विज जो अधम ब्राह्मण होते हैं उनका वेद में पठन पाठन में वर्जित बताया गया है। महाराज वेदव्यास ने 17 पुराणों की रचना कर दी। 17 पुराणों की रचना करने के बाद में आज वेदव्यास जी बैठे हैं, वेदव्यास जी विचार कर रहे हैं कि हमने 17 पुराणों की रचना कर दी, लेकिन वेदव्यास जी क्या सोच रहे हैं? हमें लगता है हमने 17 पुराणों की रचना कर दी लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया, यानी इनके मन को शांति नहीं मिली वेदव्यास जी के। वेदव्यास जी असंतोष अवस्था में बैठे हुए हैं, विचार कर रहे हैं हमने 17 पुराणों की रचना कर दी लेकिन हमें शांति नहीं मिल रही है। और आज संसार में अगर व्यक्ति एक कोई पुस्तक छाप देता है भैया, तो वो प्रचार करता घूमता है कि मैंने ये पुस्तक की रचना की है, लेकिन वेदव्यास जी ने 17 पुराणों की रचना कर दी। कितने महान वेदव्यास हैं जो आज कह रहे हैं कि हमें लगता है मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है। वेदव्यास जी आज बैठे हैं। एक समय एकांत में बैठे थे मुनि व्यास, उसी समय देवर्षि भी आए उनके पास। वेदव्यास जी वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, विचार कर रहे हैं हमने 17 पुराण लिख दिए, असंतोष है मन में बैठे हैं। तो आज हुआ क्या? आज वहां नारद जी आ रहे हैं उनके सन्मुख। आज नारद जी महाराज वेदव्यास जी के पास में आए तो वेदव्यास जी ने क्या किया? नारद जी का स्वागत किया, सम्मान किया, उन्हें बैठाने के लिए आसन दिया। और यही होना चाहिए, हमारे यहाँ कोई अतिथि आवे, मेहमान आवे, हम पर कितनी भी विपत्तियां हों, भले ही हमारा मन ना लग रहा हो, लेकिन अगर अतिथि मेहमान आवे तो हमें उसका पहले स्वागत करना चाहिए। किस कारण से आया है? अगर कोई अतिथि मेहमान आया है तो उसे अपनी विपत्तियां आते ही आके सुनाने ना लग जाएं। कोई आकर के बैठा है, वो कैसे आया, सुखी से आया है या दुख के में आया है, कैसे आया है, पहले उसको जान लेना चाहिए, तब अपनी विपत्तियां उसको बतानी चाहिए, तब अपना दुख सुनाना चाहिए। वेदव्यास जी ने आज अपने असंतोष नहीं बता रहे हैं कि हमें क्या हुआ, किस कारण असंतोष बैठे हैं, और नारद जी का स्वागत किया, सम्मान किया, उनके चरणों को धुला है। लेकिन नारद जी जैसा संत जिसके जीवन में आ जाता है, वास्तव में उससे भगवंत की प्राप्ति हो जाती है। नारद जी ने आज वेदव्यास जी को जब असंतोष अवस्था में बैठे देखा तो नारद जी ने वेदव्यास जी से पूछा, हे व्यास जी, तुमने तो 17 पुराणों की रचना की है, अनेक ग्रंथों की रचना की, फिर भी तुम असंतोष आकृतार्थ पुरुषों की भांति कैसे बैठे हो? तो व्यास जी ने कहा, हे नारद जी, हमें खुद नहीं पता है कि मैं इतना अकृतार्थ क्यों हूँ, हमें क्या हो गया है मैं खुद नहीं जान रहा हूँ। तो वेदव्यास जी ने क्या किया? नारद जी ने ध्यान लगा के देखा और नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, तुमने 17 पुराणों की रचना की, यथा मुनिवर्या
रचना तो की है, लेकिन 17 पुराणों में आपने किया क्या? सभी में धर्म की रचना की, धर्म कैसे करना चाहिए, धर्म क्या है, ये बताया है। लेकिन 17 पुराणों में से किसी भी पुराण में भगवान की बाल लीलाएं, भगवान के भक्तों के चरित्र, भगवान की जन्म की कथा, भगवान कैसे हैं, भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं किया। भले ही आप कितना भी अच्छा ग्रंथ लिखते हैं, भले ही उस ग्रंथ से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, लेकिन जब तक उस ग्रंथ में भगवान की लीलाएं का समन्वय नहीं किया जाएगा, तब तक हमें आपको वह ग्रंथ मोक्ष की प्राप्ति नहीं करा सकता है। जिस प्रकार से हम आप घर में कितना ही अच्छा भोजन बना दें, कितना भी स्वादिष्ट भोजन बना दें, अगर भोजन में नमक नहीं होगा तो वह भोजन हमें आपको रस प्राप्त नहीं कर सकता है। ऐसे ही ये पुराण है, कोई भी कार्य करो भगवान, जब तक जिसमें भक्ति नहीं होगी तब तक वह पुराण सिद्ध नहीं हो सकता है, हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं करा सकता है। तो नारद जी कहते हैं, हे वेदव्यास जी, तुम समाधिस्थ हो करके और भगवान की भागवत महापुराण की रचना करो। अभी भी वेदव्यास जी को मन में विचार कर रहे हैं, ये भागवत जो है ये तो वेदों से ही इसका लिया गया है, वेदों का ही समन्वय है, वेदों से ही इसका अर्थ किया गया है। वेदों की रचना तो हमने कर दी है, फिर भी हमें शांति नहीं मिल रही है। तो फिर आज नारद जी करते क्या है? आज नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाने जा रहे हैं। नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी, अहम पुरातीत कथा सुनाता हूँ। हे व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी मैया करती क्या थी? मेरी मैया संत महात्माओं की सेवा किया करती थी। एक बार मेरे गांव में कुछ ऋषि महात्मा संतगण आए चातुर्मास करने के लिए। चातुर्मास करने के लिए वो संत महात्मा हमारे गांव में पधारे और मेरी माता ने उनकी बड़े ही भाव के साथ में सेवा की। माता सेवा करती थी तो मैं भी माता के साथ में उनकी सेवा किया करता था। वो संत महात्मा जब नित्य क्रिया में सुबह प्रातः काल उठ करके स्नान आदि से निवृत्त हो जाते थे, तब वो हवन पूजन आदि में बैठते थे। तो उनमें हवन जाने से पहले, हवन कुंड के समीप पहुंचने से पहले वहाँ की सारी साफ सफाई करना, वहाँ उनके लिए हवन आदि के लिए संविधाओं का समन्वय करना, संविधा ला करके उनके पास में एकत्रित करना। संत महात्माओं की बड़े ही भाव के साथ में हम माँ और बेटा मिलकर के सेवा किया करते थे। हे व्यास जी, मैं बचपन से कैसा था? मैं चंचलता आदि दोषों से रहित था। मेरा स्वभाव चंचल नहीं, मैं सदैव भक्ति में ही लगा रहता था। संत महात्माओं की सेवा किया करता था। अरे जब संत महात्मा भोजन करते थे, जब वो भोजन कर लेते थे, जो उनका बचा हुआ भोजन था वो ऐसे नहीं, जब तक उनकी आज्ञा नहीं हुआ करती थी, जब वो आज्ञा कर देते थे तब उनका बचा हुआ अवशिष्ट भोजन हम पा करके अपना पेट भरते थे। और जब उनका भोजन पाते थे तो हमारे अंदर हुआ क्या? हमारे अंदर काम, क्रोध, मोह, मत्सर आदि ये सब दोष जो भी थे, क्षण भर में वो सब हमारे हृदय से निकल गए बाहर, और मैं भगवान की भक्ति करता रहा उन्हीं के साथ। हे व्यास जी, जब चातुर्मास समाप्त हुआ तो वे संत महात्मा गांव से जाने लगे। जब वे हमारे गांव से संत महात्मा जाने लगे तो मैं उन महात्माओं के पीछे चलने लगा। जब महात्माओं ने हमें अपने पीछे जाते देखा तो महात्मा बोले, अरे बालक, तुम कहाँ आ रहे हो मेरे पीछे?
तो मैंने उन महात्माओं से कहा, प्रभु हमें आपके साथ में चलना है, हमें भी भगवान की भक्ति करना है, आपके ही साथ रहना है। तो उन महात्माओं ने हमें साथ ले जाने से रोक दिया। उन महात्माओं ने कहा, अरे तुम अपनी माता के एक इकलौते पुत्र हो, और माँ का एक सहारा बस यही होता है कि अगर पुत्र है तो वही हमारा सहारा बनेगा। तुम अपनी माँ के सहारे हो तो तुम अपनी माँ का हाथ बटाओ, अपनी माँ की आंखों के सामने रहो, क्योंकि अगर तुम हमारे साथ चल दोगे तो तुम्हारी माँ हमें गालियां देंगी। अरे अच्छे संत महात्मा आए, इनकी हमने इतनी सेवा की और सेवा के बाद में भी हमारा पुत्र ले गए, हमें अकेला कर दिया, इसलिए हे पुत्र तुम अभी यहीं ठहर जाओ, या तुम्हारी माँ की आज्ञा हो तो तुम अपनी माँ से आज्ञा लेकर के आ जाओ। लेकिन नारद जी ने विचार किया, हमें पता है कि हमारी माँ नहीं जाने देगी, और वास्तव में आजकल भी यही होता है, किसी की माँ ये नहीं चाहती है कि हमारा पुत्र बाबा बने, संत बने, महात्मा बने, किसी की माँ नहीं चाहती। माँ ये तो चाहती है हमारा पुत्र आयत बने, ऑफिसर बने, लेकिन कोई ये नहीं चाहता संत बन जाए, महात्मा बन जाए, बाबा बन जाए, लाल पीले वस्त्र पहने, कोई माँ नहीं चाहती है। जब आज ये नारद जी रोने लगे, जब उन महात्माओं ने ले जाने से मना कर दिया, नारद जी रोने लगे, तो नारद जी को दुखी देख करके उन महात्माओं ने एक मंत्र प्रदान किया, चतुर्व्यूह मंत्र प्रदान किया। वो मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये मंत्र प्रदान किया और कहा, पुत्र तुम इसी मंत्र का निरंतर जप करते रहना, और जब तुम्हारी माँ भगवान के धाम को चली जावे तब तुम आकर के हमारे साथ में भगवान का भजन करना। तो आज नारद जी आ गए और घर में 24 घंटे बस भगवान का यही माला लेकर के जप किया करते हैं। एक दिन मैया ने देखा कि हमारा पुत्र तो सदैव सर्वदा भगवान का भजन ही किया करता है। मैया को डरने लगने लगा कहीं ये बाबा ना बन जावे, ऐसा विचार करने लगे। एक दिन हुआ ये भगवान की ऐसी कृपा हुई कि सायंकाल का वक्त था, नारद जी की माँ गौ दोहन के लिए जा रही थी, गौ दोहन करने के लिए जा रही थी, हाथ में जल का पात्र लेकर के गौ के समीप जाने ही वाली थी कि तभी उन्हें रास्ते में एक सर्प मिला। रात्रि का समय हो रहा था, सायंकालीन मेला में मैया को दिखने भी कम लगा था, तो माँ का पैर सर्प की पूंछ पर पड़ गया और सर्प ने माँ के पैर में काट लिया, जिससे माँ का प्राणांत हो गया। जब ये बात नारद जी को पता चली तो नारद जी दुखी नहीं हुए, अंदर से प्रसन्न हो रहे हैं कि चलो जो भी हुआ अच्छा ही होता है, क्योंकि हमें भगवान की भक्ति, और भक्ति सदैव ऐसी होनी चाहिए, हम पर आपत्ति भी आ जाए तब भी हमें कष्ट ना होवे, और सुख भी आवे तो भी हमें प्रसन्नता ना होवे, भक्ति सदैव ऐसी करनी चाहिए। नारद जी ने मन में विचार किया, जो होता है अच्छा ही होता है, कम से कम भगवान की भक्ति करने का तो अवसर हमें मिलेगा। आज नारद जी ने मैया की अंत्येष्टि क्रिया आदि करके नारद जी अब अकेले हो गए, तो इन्होंने क्या किया, यह उत्तर दिशा की ओर, जिस दिशा में संत महात्मा गए थे उसी दिशा में जाकर के गए, लेकिन इन्होंने खूब ढूंढने का प्रयास किया कि पुनः वो संत महात्मा मिल जाएं, लेकिन संत महात्मा कब के गए हुए थे, वो संत महात्मा इनको नहीं मिले। ये इसी मंत्र का निरंतर जप करते रहे। एक दिन भगवान ने विचार किया कि संत की बात है, संतों ने कहा है कि इस मंत्र का जप करोगे तो भगवान की प्राप्ति होगी, और कहीं ये बालक अपने पद से भटक न जावे, इसलिए भगवान ने थोड़े क्षण के लिए उनके हृदय में अपनी छवि प्रकट कर दी। आज नारद जी के हृदय में जब भगवान की छवि प्रकट हुई, नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। नारद जी देख रहे हैं भगवान के सुंदर रूप को, सर पे मोर मुकुट है, गले में वैजयंती माला पड़ी है, ऐसे अद्भुत रूप को
देख रहे हैं। भगवान अभी नारद जी अच्छे से भगवान को देख भी नहीं पाए। हुआ क्या, वह छवि उनके हृदय से बिल्कुल अलग हो गई। अब नारद जी बार बार आसन लगा करके बैठते हैं कि शायद वो छवि आ जाए, शायद वो दर्शन दोबारा प्राप्त हो जाए, लेकिन नहीं प्राप्त हो रहा है। आज नारद जी को ऐसा व्याकुल देख करके आकाशवाणी हुई, ओम अभी पक्वा कषायाणाम दुर्दर्शोयम कुयोगिनाम। अभी पक्वा कषायाणाम, अभी तुम कौन हो? अभी तुम अध पके योगी हो, अभी तुम अध पके योगी हो, और जब तुम पूरे परिपक्व योगी हो जाओगे तब तुम्हें हमारा दर्शन प्राप्त होगा पुनः से। नारद जी कहते हैं, प्रभु माना कि हम अभी योगी नहीं है, तो फिर आप तब हमें दर्शन देते जब हम परिपक्व हो जाते, जब महान योगी बन जाते, तब आप हमें दर्शन देते आकर के। क्योंकि अब आपके हमने इतने दिव्य रूप को देख लिया है कि अब हमारा तो संसार में मन ही नहीं लग रहा है, जब में भी नहीं मन लग रहा है, क्योंकि हमने आपको इतने अद्भुत रूप को देख लिया है। भगवान कहते हैं कि अगर हम तुम्हें उस समय अपना दर्शन ना कराते तो शायद तुम हजारों वर्षों तक तपस्या करते, और फिर तुम विचार करने लगते कि हमें लगता है संत महात्मा भी ऐसा ही कहते हैं, इसीलिए कि संत कभी गलत नहीं कहते हैं, इसीलिए भगवान ने कुछ क्षण के लिए उनको दर्शन दिए। नारद जी निरंतर कई वर्षों तक भगवान का जप करते रहे, और अंत में जब भगवत सृष्टि में प्रलय हुई तो उसी में भगवान नारद जी का समन्वय हो गया, और उसके बाद में नारद जी का जन्म ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में हुआ। नारद जी कहते हैं वेद व्यास जी की, हे वेद व्यास जी की, देखो एक दासी का पुत्र मात्र उस भगवान के भजन का गुणानुवाद करता रहा, और आज कौन बन गया? आज ब्रह्मा जी का मानस पुत्र जन बन करके हमें जन्म मिला है। भगवान की भक्ति सदैव करनी चाहिए, सर्वदा करनी चाहिए। दासी सुता उनके जूठन आदि को ग्रहण किया, और देखो आज हमें क्या, आज तो हमें भगवान की ब्रह्मा जी के द्वारा मानस पुत्र बन करके जन्म हुआ, और भगवान विष्णु के द्वारा इन्हें क्या प्रदान की गई? एक वीणा दी गई, और अब भगवान विष्णु के द्वारा वीणा मिली है तो नारद जी सदैव सर्वदा गाते रहते हैं, और हम आप भी लोग गाएंगे। इसके बाद में भगवान की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। नारद जी सदैव गाते रहते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण इधर नारद जी के चले जाने के बाद में वेद व्यास जी ने सरस्वती नदी के किनारे शामप्रस्थ नामक तीर्थ क्षेत्र में जाकर के
जो नारद जी के द्वारा चतुश्लोकी भागवत महापुराण की पावन कथा को सुना था, उसी से वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोकात्मक श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। अब वेदव्यास जी ने रचना कर दी भागवत जी की। अब वेदव्यास जी विचार करते हैं, रचना तो कर दी है, लेकिन इसके लिए कोई सुपात्र होना चाहिए जो श्रीमद् भागवत महापुराण को ग्रहण करे। किसको दें? वेदव्यास जी को अपने पुत्र का स्मरण हो आया, सुखदेव जी का, लेकिन सुखदेव जी पास में नहीं है। वेदव्यास जी विचार कर रहे हैं। वेदव्यास जी के कई शिष्य हैं जो वेदव्यास जी के मुख से भागवत के श्लोक सुने हैं और उनका गान किया करते हैं। एक दिन हुआ क्या, वेदव्यास जी के शिष्य मंडली कहां से निकली, जहां पर श्री सुखदेव जी जिस वट वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान की समाधि में बैठे हुए थे, वहां से वेदव्यास जी के शिष्य निकले और शिष्य निकले हुए श्लोकों का गान करते जा रहे हैं। वरहा पीडम नटवर वपु भगवान कैसे हैं? भगवान श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर मुकुट धारण किए हैं, भगवान के गले में वैजयंती माला पड़ी है, कर्णियों कर्णिकारम, अपने दोनों कानों में क्या करते हैं? भगवान कनेर का पुष्प रखते हैं। वृंदावन्यम सुभद्रमणम, भगवान वृंदावन की भूमि को अपने चरणों से पवित्र कर रहे हैं। जब सुखदेव जी ने इस श्लोक को सुना तो सुखदेव जी ने भगवान के रूप को सुन करके बड़ा प्रसन्न हुए। अरे हे भगवान, ये किसका रूप है? अरे ये जब इनका रूप इतना सुंदर है, ये परमात्मा कितना सुंदर होगा। सुखदेव जी आज समाधि से उठ गए। सुखदेव जी समाधि से जब उठे तो सुखदेव जी ने विचार किया कि हमें चल करके इन भगवान से मिलना चाहिए, लेकिन चलना चाह, लेकिन उस समय रुक गए सुखदेव जी। सुखदेव जी ने विचार किया, जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति रूप में सुंदर है, गुण में सुंदर है, जिसके गुण सुंदर है, उसका स्वभाव भी सुंदर हो, ये जरूरी नहीं है। पहले हमें उसका स्वभाव भी तो जान लेना चाहिए। तब तक व्यास शिष्यों के मुख से दूसरा श्लोक लिखना। दूसरा श्लोक कौन सा? अहो बकीयम स्तनका बकासुर की बहन कौन? पूतना। जो बकासुर की बहन पूतना भगवान को मारने के लिए अपने स्तनों में विष लगा करके गई थी, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। भगवान को वो विष का पान कराने गई, लेकिन भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं ये तुम माता का भाव बना करके आई है, ये माता की तरह हमें पया पान कराने आई है, भले ही ये अपने स्तनों में विष लगाए हैं। भगवान ने उस पूतना का भी उद्धार किया। कम वा दयालु शरणम ब्रजेम, ऐसे दयालु परमात्मा है। आज जब सुखदेव जी ने दूसरा श्लोक सुना तो सुखदेव जी पुनः समाधि से उठ करके और शिष्यों के पास में गए। बोले, अरे भैया, आप बड़े सुंदर श्लोकों का गान करते हैं, कृपया करके हमें और सुनाने की कृपा कीजिए। व्यास शिष्यों ने कहा, भैया अगर आपको और श्लोक सुनना है, हमें तो 2-4 श्लोक आते हैं, अगर आपको और श्लोक सुनना है तो हमारे गुरुदेव भगवान श्री वेदव्यास जी के पास चले जाइए। आज जब सुखदेव जी ने उन शिष्यों के मुख से अपने पिताजी का नाम सुना तो आज सुखदेव जी ने थोड़ा भी समय नहीं लगाया, पिताजी के चरणों में आकर के प्रणाम किया। आज वेदव्यास जी ने श्री सुखदेव भगवान को 18,000 श्लोकों का अध्ययन कराया और अध्ययन कराने के बाद में श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को सुनाया। राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी ने कथा सुनाई तो सोनाकांत ऋषिगण पूछते हैं, हे प्रभु,
भी बताया कि श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। तो हे प्रभु, कृपया करके आप हमें भगवान कब और कहां किस कारण से भगवान की कथा सुनाई, आप हमें वह सुनाने का प्रयत्न करें। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषिगण कहते हैं, हम सर्वप्रथम तुम्हें महाराज परीक्षित के जन्म की कथा को सुनाते हैं। अरे जिस समय कौरव पांडवों के मध्य चल रहा युद्ध, महाभारत युद्ध समाप्ति की ओर था, दोनों पक्षों के वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। दुर्योधन युद्ध भूमि में पड़ा हुआ कहा रहा था, भीम की प्रचंड गदा से दुर्योधन की जंघा विदीर्ण हो गई थी, जिसके कारण दुर्योधन युद्ध भूमि में पड़े हुए कहा रहा था, यदा हे कौरव संजयानां वीरे स्वभो वीर गतिं गतेषु गिन रहा था, उसी समय अश्वत्थामा ने क्या देखा कि ये दुर्योधन युद्ध भूमि में पड़े हुए करहा रहा है। तो आज अश्वत्थामा दुर्योधन के पास में आया, दुर्योधन से बोला, अरे मित्र, हमने आपका वह साम्राज्य देखा है कि आपके सामने किसी को भी बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती थी, और आज तो आपके सामने आपका पूरा साम्राज्य, आपकी पूरी सेना मृत्यु पड़ी हुई है। हे प्रभु, हम अगर आपकी कुछ सेवा कर सकते हैं तो आप बताइए। हे मित्र, दुर्योधन बोला, अरे मित्र, अगर तुम्हें हमारी सहायता करनी है तो हमें बस तुमसे एक ही कामना है। दुर्योधन ने कहा, हमारी एक कामना है, हम 100 भाई थे, 100 में से आज एक भी जीवित नहीं है, और वो 5 पांडव आज पांचों के पांचों जीवित हैं। अगर तुम हमारे लिए कुछ करना चाहते हो तो उन 5 में से किसी एक का सर काट करके हमें दे दो करके। आज अश्वत्थामा कहता है, अरे मित्र, तुम 5 की बात कर रहे हो, तुम 1 की बात कर रहे हो, हम 5 पांडवों की सिर काट करके तुम्हारे सन्मुख ले आएंगे। दुर्योधन को अपार प्रसन्नता हुई, तो दुर्योधन कहता है, तुम अगर हमें उन पांडवों को सिर ला करके दे दोगे तो हम तुम्हें अपना आधा राज्य दे देंगे। आज किया क्या, आज दुर्योधन ने अपनी जंघा से जो रक्त निकल रहा था उसी से उस अश्वत्थामा का तिलक कर दिया। अश्वत्थामा का जब तिलक उस पापी दुर्योधन के रक्त से हुआ तो अश्वत्थामा की बुद्धि बदल गई। अश्वत्थामा विचार करने लगा, किस तरह उन 5 पांडवों का सर काट करके लाया जाए। ये पांडवों के शिविर की ओर जाने लगा। ये जब पांडवों के शिविर की ओर जाने लगा, इधर भगवान श्री बांके बिहारी लाल, भगवान श्री कृष्ण जो घटघट के वासी हैं, जो सब जानते हैं कि कब और किस पल क्या होने वाला है, भगवान सब जानते हैं क्या होने वाला है। आज पांडव शिविर में शयन करने के लिए जा रहे थे, तो आज भगवान ने रोका, हे युधिष्ठिर, हे पांडवों, आज तुम शिविर में जा रहे हो, आज तो विजय की रात है, आज तो कौरवों पर हमने युद्ध में विजय प्राप्त की है, तो आज शयन नहीं करना चाहिए। आज क्या करना चाहिए, आज भगवान का भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। तो मैया द्रौपदी के साथ में भगवान की बात को मान करके 5 पांडव मैया द्रौपदी भजन करने के लिए शिविर से बाहर आकर के भगवान का भजन करने लगे। इधर अश्वत्थामा विचार कर रहा है कैसे वध किया जाए, क्योंकि पांडवों में भीम जो है वो सबसे बलवान है, उनका सर कैसे काटा जाएगा। तो आज इसने क्या देखा, रात्रि है, सायंकाली मेला में इसने देखा काको लुकन न्याय, इसने कौवे की नीति को अपनाया। एक कौवा रात के अंधकार में आता है और सोते हुए 100 कौवों को मार देता है। इसने उल्लू को देख करके शिक्षा ली
कि बस हमें इसी प्रकार से सोते हुए पांडवों के सर को काटना है, तो ये आज पांडवों की शिविर की ओर प्रवेश किया। आज अश्वत्थामा पांडवों के शिविर की ओर गया। पांडवों के जो 5 पुत्र थे, इनका भजन में मन नहीं लगा, तो आज इन्होंने क्या सोचा, आज ये आकर के अपने पिता की सैया पर आकर के सोने लगे। और यही होता है पुत्रों का मन जो होता है, वो अगर पिता कहीं इधर उधर चले जाएं तो पुत्र यही सोचता है कि हमें आज पिता की सैया पर शयन करने का अवसर मिल जाए। आज ये 5 पुत्र पांडवों के शिविर में जाकर के शयन करने लगे। इधर अश्वत्थामा रात्रि के अंधकार में आया और इसने सोते हुए 5 पांडव पुत्रों के सिर को धड़ से अलग कर दिया। अरे 5 पांडवों पुत्रों का सिर लेकर के ये कहाँ गया, ये सीधे सिर लेकर के दुर्योधन के पास पहुंचा और बोला, अरे मित्र तुम एक की बात कर रहे थे, हम 5 पांडवों के सिर काट करके ले आए हैं। अरे आज दुर्योधन को अपार प्रसन्नता हुई। दुर्योधन कहता है, जो हम 100 भाई मिल करके जो नहीं कर पाए, आज अश्वत्थामा तुमने करके दिखा दिया। दुर्योधन कहने लगा, मित्र अरे देर किस बात की कर रहे हो, अरे देर किस बात की कर रहे हो, हमें तुम उस भीम का सिर ला करके दो, जिसकी प्रचंड गदा के प्रहार के कारण आज मैं इस युद्ध भूमि में पड़ा हुआ करहा रहा हूँ। तो आज अश्वत्थामा ने क्या किया, भीम के जैसे दिखने वाले भीम पुत्र का सर अश्वत्थामा के हाथों में दे दिया। आज जैसे ही अश्वत्थामा ने उस सिर को पकड़ा, तो अश्वत्थामा ने सिर को पकड़ करके जैसे ही दबाया, वह सर चकनाचूर हो गया। अरे दुर्योधन विचार करने लगा, अरे ये भीम का सिर नहीं हो सकता है। अरे जिस भीम की प्रचंड गदा से के प्रहार से हम यहाँ युद्ध भूमि में पड़े हुए करहा रहे हैं, उस भीम का शरीर इतना साधारण कैसे हो सकता है। आज भीम दुर्योधन कहने लगा, अरे अश्वत्थामा तुमने तो हमारे कुल का चिराग भी नहीं रखा, हमारे कुल में दीपक हमारे जलाने भी कौन देगा, तुमने तो हमारे कुल का ही विनाश कर दिया। दुर्योधन को श्राप लगा था कि जिस दिन तुम्हारे जीवन में सुख और दुख एक साथ आवेंगे, उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। दुर्योधन की मृत्यु हो गई। इधर प्रातः काल बेला में मैया द्रौपदी ने आज विचार किया, आज बहुत समय हो गया है, हमारे बालक सो करके नहीं उठे हैं। मैया द्रौपदी महल की तरफ बढ़ी, शिविर की तरफ जा रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं कि शिविर से रक्त की धार बह रही है। मैया ने विचार किया, ये रक्त की धार कैसे बह रही है। द्रौपदी थोड़ा और आगे बढ़ी तो उन्होंने क्या देखा कि उनके पुत्र पड़े हैं, लेकिन उनके पुत्रों के धड़ तो वही हैं, लेकिन सर नहीं दिख रहा है। आज द्रौपदी देख करके उनके धड़ के ऊपर सर पटक पटक करके विलाप करने लगी मैया द्रौपदी। माता पता नहीं है। मैया द्रौपदी उन 5 पुत्रों के धड़ के ऊपर अपने सर पटक पटक के रो रही हैं। अरे मेरे इन अबोध बालकों ने किसी का क्या बिगाड़ा था, ये निपराध बालकों की हत्या किसने कर दी। मैया रो रही है बार बार। आज भगवान श्री कृष्ण के साथ में 5 पांडव भी शिविर की ओर आ रहे हैं। भगवान को सब जानते हैं, भगवान को सब पता है, लेकिन आज जब पांडवों शिविर में प्रवेश कर रहे हैं तो पांडवों ने क्या देखा। पांडवों ने देखा